नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुज टेक ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सारा रिफंड केस को लेकर। तो क्या क्या इस केस से सारा निवेशकों का उनका पैसा वापस मिलेगा, तो आइए जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अनुज टेक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सकें। देखिए, सारा सेबी का जो केस है उसके दो अपडेट हैं और दोनों ही केस महत्वपूर्ण हैं। देखिए, पहला केस 11 तारीख को जो सुनवाई था उसका भी लिस्टिंग जारी हो चुका है और जो सारा सेबी का जो मुख्य विवाद था जिसको रखा गया था 5 फरवरी को और दिल्ली में इलेक्शन के चलते टाल दिया गया था या टल गया था, तो वो केस भी 12 तारीख को लिस्ट हो चुका है। 12 फरवरी को सारा सेबी वाला जो मैटर था जिसमें 1 महीने का टाइम दिया गया था वर्सोवा वाला डील करने के लिए, जिसमें 1000 करोड़ दोनों पार्टी से जमा करने के लिए, तो उसी केस की सुनवाई होगी 12 फरवरी को। 11 और 12 का इंतज़ार करेंगे। जैसा अपडेट रहेगा हम आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। और इन केसों से सारा निवेशकों को क्या फ़ायदा होने वाला है। 12 फरवरी को यह मामला रखा गया और 11 का भी लिस्टिंग हो चुका है। जो पोर्टल से रिलेटेड सुनवाई है, दोनों ही महत्वपूर्ण सुनवाई हैं। देखिए आगे क्या होता है। क्या सारा निवेशकों का पैसा वापस मिलेगा और क्या सुधार होगा CRCS पोर्टल में, जैसे कि बहुत सारी डिफेंसियाँ आई हुई हैं। और इन केस की सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से दोनों केसेस की लिस्टिंग माननीय सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है। अब फाइनली इसकी सुनवाई बहुत ही जल्द होने वाली है। साथ ही साथ जो सारा रिफंड पोर्टल से रिलेटेड जो केस की लिस्टिंग हुई है, इसमें सारा पोर्टल से जितना भुगतान हुआ है और साथ ही साथ डिफेंसिंग को लेकर हम लोगों के सामने जो बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हो रही थीं, उत्पन्न हो रही थीं, उनका कुछ सुधार किया जाएगा। क्योंकि उसी से संबंधित यह प्रश्न पूछा गया है, उसी से रिलेटेड ही यह केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट किया गया है कि आखिर CRCS पोर्टल में क्या सुधार होगा। और CRCS पोर्टल हम लोगों के लिए आया है तो उससे भुगतान क्यों नहीं हो रहा है, और हो भी रहा है तो डिफेंसियाँ लगाकर भेजी जा रही हैं। यह डिफेंसी कैसे हटेंगी और इसका कैसे समाधान होगा, तो इसी को लेकर इसकी सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है, जो कि 11-12 फरवरी को सुनवाई होने वाली है। इसके बाद में बात आती है सारा सेबी मुख्य केस की सुनवाई को लेकर। देखिए, सारा सेबी मुख्य केस की जो सुनवाई होगी उसमें तो हम लोगों को बहुत ही बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अगर उसका फाइनल डिसीजन आ जाता है तो हम लोगों का भुगतान फिर सारा पोर्टल से नहीं बल्कि सारा के ब्रांच खुलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस दिखने को मिलेंगे। देखिए, अगर सारा ब्रांच खुलती है तो रिफ़ंड लेना बहुत ही आसान हो जाएगा, पर ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है जो कि सारा ब्रांच से होगा भुगतान। देखिए, सारा ब्रांच से भुगतान होना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि सारा निवेशकों का भुगतान रिफंड करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह पोर्टल लॉन्च किया था, आदेश दिया था। वो आदेश यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो आदेश यहाँ पर कब दिया था, ये 29 मार्च 2023 में, तब जाकर ये पोर्टल लॉन्च हुआ था। और पीनक पानी मोहंती केस की वजह से ये ऑर्डर हुआ था, जो कि 11 तारीख को सुनवाई होने वाली है।
देखते हैं क्या आता है उस ऑर्डर में। तो यहाँ पर जैसे ही ऑर्डर आएगा तो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, और इस ऑर्डर की वजह से ही यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पेमेंट होने वाला था, जो आदेश किया था, तो उसी आदेश के सारा सोसाइटियों के जो निवेशकों का पैसा फंसा हुआ था उन्हीं को लेकर ये आदेश किया गया था पैसा रिफंड देने के लिए। तो सारा ब्रांच से पैसा मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही ये पोर्टल लॉन्च हुआ था। तो जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये पोर्टल लॉन्च हुआ है तो इसी पोर्टल के माध्यम से आपका रिफ़ंड होगा, और रिफ़ंड आपका तभी होगा जब आपकी डिपेंसियाँ हट जाएंगी। फिर आपके में जो भी डिपेंसी आ रही होगी, यहाँ पर कई डिपेंसियाँ हैं, जो भी आपकी डिपेंसी आ रही है वो आपको जल्दी से जल्दी हटवाना होगा, और ये डिपेंसियाँ हटाई जा भी रही हैं। अगर आपके एरिए में डिपेंसी हटाने का काम नहीं चल रहा है और कहीं पर भी चल रहा है तो वहाँ जाकर ये डिपेंसियाँ आपकी जो भी लगी हुई हैं वो जल्दी से जल्दी आप हटवा लेंगे तो 50,000 तक का आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। और डिफेंसियाँ कैसे आप हटवाएंगे, तो आपने जो सर्टिफिकेट बॉन्ड वगैरह हैं, जो भी आपने ऑनलाइन दावा क्लेम किया है, वो आप अपने सारा ऑफिस में या फिर सारा का काम कहीं पर भी ये चल रहा हो जहाँ पर ये डिफेंसियाँ हटाई जा रही हों, तो आपको वहाँ जाना है। अगर आपके ज़िले में नहीं, अदर ज़िले में पता कर लेना, तो वहाँ जाना है। तो वहाँ जाकर आपको अपना ये सब कुछ डेटा जो है, सर्टिफिकेट बॉन्ड वगैरह है, सब आपको वहाँ पर दिखाना है। तो वो चेक करेंगे सही से, एक बार आपको बता देंगे कि आपके में ये डिपेंसियाँ हैं, तो आपको ये फॉर्म भरना है। तो वो फॉर्म भर के आप अपलोड कर देंगे। जैसे कि सोसाइटी द्वारा खाता खोलने का फॉर्म अपलोड नहीं किया गया, तो ये डिपेंसी है। यदि संबंधित सोसाइटी ने खाता खोलने का फॉर्म और या खाता खोलने के फॉर्म को स्कैन कर लिया और सोसाइटी द्वारा पोर्टल पर उसकी स्थिति अपडेट कर दी गई है, तो जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने आवेदन को संशोधित करने के लिए पोर्टल पर दोबारा से आवेदन करें, रीसबमिशन करें। अगर जैसी आपकी डिपेंसी हट जाएगी तो आप दोबारा से रीसबमिशन कर सकते हैं। वो तभी कर सकते हैं जब आप डिपेंसी वहाँ से हटवा देंगे। अब जैसे कि आपका मास्टर फॉर्म है, वो आपका सारा ऑफिस से अपलोड नहीं हुआ है CRCS ऑफिस के लिए, तो आपकी ये डिपेंसी आती है। तो आपको वो फॉर्म जो शेयर एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो आपको वहाँ से अपलोड करवा देना है। साइन, फ़ोटो साइन वगैरह जो भी है, और सर्टिफिकेट पर अगर मोहर नहीं है वो लगवा लेना है। तो वो सब करने के बाद कुछ दिनों का आप वेट करेंगे, तो आपके पोर्टल पर जाकर चेक करेंगे तो आपके वहाँ से डिपेंसियाँ हट जाएंगी, और उसके बाद आप दोबारा से रीसबमिशन कर सकते हैं। रीसबमिशन करने के बाद कुछ दिनों का वेट करेंगे। उसके बाद अगर आपका बॉन्ड 50,000 का है तो आपका एक बार में ही 50,000 आ जाएगा। अगर आपका बॉन्ड 60 या 70,000 का है या 1,00,000 का है तो उसमें से कुल 50,000 रुपये ही आएंगे। उसके बाद वो अंडर प्रोसेस में रहेगा जो बाकी का अमाउंट है। और अगर आपके जैसे 50,000 के बॉन्ड हैं, जैसे आपका 50,000 का अमाउंट है और आपके 10-10 हज़ार के बॉन्ड हैं 5, तो आपको एक बॉन्ड का ही पहले मिलेगा। जैसे आपका 10,000 का है तो आपको 10,000 ही मिलेंगे। यहाँ पर हम सैंपल के तौर पर आपको दिखा सकते हैं। 16 नवंबर 2024 को इन्होंने जो है पुनः रीसबमिशन किया था, और उसके बाद कुछ दिनों का वेट किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 जनवरी 2025 को इनका भुगतान यहाँ पर 18,450 रुपये इनके खाते में आ चुके हैं। इनका रिफ़ंड आ चुका है, जबकि इनका अमाउंट टोटल ये 40,350 था, जो कि यहाँ पर बॉन्ड देख सकते हैं अलग अलग हैं। और उसके बाद का जो आपका अमाउंट बचा हुआ है वो यहाँ पर आपको अंडर प्रोसेस में दिखाई देगा, पेमेंट एलिजिबल दिखाई देगा। तो इसी के लिए जो है आपको डिफेंसी आपको हटवा लेना है। उसके बाद आपको CRCS पोर्टल पर जाकर दोबारा से रीसबमिशन करवा लेना है या कर लेना है।
और कुछ दिनों के बाद आपका जो है रिफ़ंड आ जाएगा, अगर आप डिपेंसियाँ हटवा लेते हैं तो। अगर आप डिपेंसी नहीं हटवाते हैं तो आपका रिफ़ंड नहीं आएगा, आप रीअप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसी के लिए ये अपडेट वीडियो के माध्यम से हमने इस वीडियो में दिया है। अब इंतज़ार है 11 और 12 का, जैसा कि सारा सेवी का केस है, पीनक पानी मोंती वाला केस है। जो भी अपडेट आएगा, ऑर्डर आएगा, उस केस का जो है वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट दिया जाएगा। आशा करता हूँ आज की वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।